नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यूपी ट्रिपल एससी केन सुपरवाइजर वैकेंसी को लेकर के कंप्लीट जानकारी डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसीज आ सकती हैं, आने वाली हैं, क्योंकि आपका 2027 में इलेक्शन है तो वैकेंसीज आपका उसके पहले देखने को मिल सकती हैं। बाकी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, आयु सीमा क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, आपको सैलरी क्या मिलती है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं गन्ना पर्यवेक्षक के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने इस एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आप गन्ना पर्यवेक्षक, यूपी एजीटीए या यूपी पीसीएस एसटीए एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अफोर्डेबल प्राइस पे कंप्लीट बैच आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा आपको, प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस सब कुछ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, तो ऐप को डाउनलोड कर लें। इसके अलावा यूपी में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए, एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो जो आपकी एज रहेगी वो आपका 21 से 40 साल रहेगी। अगर आपकी एज ये है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो गन्ना पर्यवेक्षक में अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, प्लस आपने ट्रिपल सी कर रखा हो और आपने यूपी पीटी 2025 का एग्जाम दिया हो, तभी आप इसके लिए फॉर्म फिल कर पाओगे। बीएससी एग्रीकल्चर प्लस ट्रिपल सी आप करिए और यूपी पीटी 2025 का अगर आपने एग्जाम दिया है तभी इसके पेपर को आप दे पाएंगे। गन्ना पर्यवेक्षक की अगर सैलरी की बात की जाए तो आपका पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी आपको। 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये के आसपास सैलरी आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो सैलरी आपको काफ़ी ठीक ठाक मिलने वाली है। और जो आपकी जॉब रहती है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो आपके ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक लेवल पे आपकी पोस्टिंग होती है। जहाँ जहाँ पे गन्ना ग्रो होता है, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली पोस्टिंग आपकी वहीं पे देखने को मिलेगी, पोस्टिंग आपकी वहीं पे होगी। तो ये आपका जो है थोड़ा जानकारी हो गई इसके बारे में। बाकी अगर बात की जाए कि गन्ना पर्यवेक्षक को वर्क क्या करना रहता है, तो गन्ना पर्यवेक्षक बेसिकली जो आपका शुगर मिल होती हैं और जो आपके फार्मर्स होते हैं जो शुगर केन ग्रो करते हैं और शुगर मिल, इसके बीच में जो चीज़ें होती हैं उसको मैनेज करते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं एरिया में। और जो भी आपकी सब्सिडीज होती हैं या शुगर मिल का जो फंक्शनिंग है उसमें कोई भ्रष्टाचार जो होता है, करप्शन होता है, अगर वो होता है तो उसको रोकने का काम करते हैं ये लोग। तो ये बेसिकली काम रहते हैं गन्ना पर्यवेक्षक के। बाकी इसका जो अपर लेवल का एम्प्लॉय होता है, यानी कि जो इससे बड़ी पोस्ट होती है, उसकी सारी बातों को, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना रहता है गन्ना पर्यवेक्षक को। अगर बात की जाए कि आपका 2025-26 में जब भी इसकी वैकेंसीज आएंगी तो कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो आपकी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है वैकेंसी कितनी आएंगी। लेकिन जो एक अनुमान, जो आपका डिफरेंट टाइप के कोचिंग संस्थान हैं या आपके डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप हैं, उसके माध्यम से जो जानकारी मिली हुई है उसके अनुसार आपका गन्ना पर्यवेक्षक के लगभग जो है 450 के आसपास वैकेंसीज आ सकती हैं। बाकी अगर बात की जाए कितनी वैकेंसीज खाली है, तो वैकेंसी आपका लगभग जो है 1100 प्लस वैकेंसीज जो है खाली है। खाली वैकेंसीज 1100 प्लस है, लेकिन वैकेंसी आपकी 400 के आसपास आ सकती हैं। ये हमारा अनुमान है, बाकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। और जैसा आपने देखा होगा लगभग आपका 5000 के आसपास पद खाली थे एजीटीए के, लेकिन पहली शिफ्ट में आपका जो है 3400 के आसपास पद आए और जो सेकेंड शिफ्ट है इसमें आपका लगभग 2200 पद आने वाले हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, वैकेंसीज खाली ज़्यादा रहती हैं और डिपेंड करता है आयोग के ऊपर कि वो कितनी वैकेंसी एक बार में निकालता है। तो लगभग आपके 1100 के आसपास वैकेंसीज खाली हैं, जिसमें से
50 वैकेंसीज सुनने में आ रहा है कि इस बार आ सकती हैं। तो ये आपका जो है वैकेंसीज कितनी आएंगी, क्या आएंगी, इसको लेकर के जानकारी हो गई। इसके बाद अगर बात की जाए कि यूपी पीटी का सेफ स्कोर क्या रहेगा इसमें अप्लाई करने के लिए, तो सेफ स्कोर की अगर बात की जाए तो बेसिकली अगर आपने यूपी पीटी 2025 दिया है तो उत्तर प्रदेश में आने वाली 3 साल में जितनी वैकेंसीज रहेंगी सभी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अब क्या हो गया है, नए नियम के अनुसार एक बार यूपी पीटी का एग्जाम देने के बाद आप 3 साल तक वैकेंसीज में बैठ सकते हैं। अगर बात की जाए कट ऑफ की गन्ना पर्यवेक्षक की, तो अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो तो आपका अगर नंबर जो है मान के चलिए 10 नंबर के आसपास अगर आपका है तो आप आराम से इस एग्जाम को दे पाओगे। 5 से 10 आप मान सकते हो, 5 से 10 नंबर वाले दे पाएंगे। ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी वाले हैं उनका आपका जो है 3 से 5 नंबर मान सकते हो आप। ऐसे ही आपका जो एससी वाले हैं और आपका जो एसटी वाले हैं इनका आप जो है दो नंबर मान के चल सकते हो। अगर आपके इतने नंबर पेट में आ रहे हैं तो आप आराम से इसके एग्जाम को दे पाएंगे, क्योंकि काफ़ी कम बच्चे होते हैं जिन्होंने जो है ट्रिपल सी कर रखा होता है। तो ट्रिपल सी मस्ट रहेगा इसमें। अगर ट्रिपल सी आपने नहीं किया है ट्रिपल सी कर लीजिए, ट्रिपल सी करने के बाद ही आप इसके एग्जाम को दे पाएंगे। कट ऑफ जो है ज़्यादा नहीं जाती है पेट का जो आपका स्कोर रहता है आपने देखा होगा, जो वैकेंसीज आपकी थी एजीटीए वाली उसमें भी आपका जिनका +1 नंबर था उनको भी जो है एग्जाम देने के लिए मिल गया था। तो कट ऑफ जो रहेगी पेट का जो स्कोर रहेगा वो ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। अगर आपने 2025 का पेट का एग्जाम दिया है, आपके 1-2 नंबर भी हैं तो कैटेगरी वाइज जो आपके मैंने आप बता रखे हैं नंबर, अगर आपके नंबर इस टाइप से हैं तो आप आराम से इसके एग्जाम को दे पाएंगे। बाकी अगर कोई जानकारी ऑफिशियल आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। जो जानकारी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ लिख करके, वो जानकारी सारी मेरा अनुमान है। अगर मेरे अनुमान में कोई गलती आपको लगती है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरा एक अनुमान ही है, बाकी जो भी आयोग डिसाइड करेगा वही आपका फाइनल रहेगा। तो ये आपका जानकारी हो गई इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में और सैलरी के बारे में। अगर बात की जाए एज में छूट को लेकर के जानकारी, तो आपका एससी और एसटी को छूट मिलता है 5 साल का एज में, ओबीसी को मिलता है 3 साल का और जो पीएच वाले हैं उनका छूट मिलता है 5 साल का। तो ये आपका जो है एज में छूट हो गई। इसके बाद अगर बात की जाए कि एजीटीए के अलावा जो आपका ये गन्ना पर्यवेक्षक रहता है, गन्ना पर्यवेक्षक में बेसिकली आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस का रहती है। तो गन्ना पर्यवेक्षक में आपका बेसिकली पहले जो है एग्जाम होगा, पेपर होगा, फिर आपकी डीवी होगी, मेडिकल टेस्ट होगा, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी इस टाइप से होती है, पहले पेपर रहेगा वही और फिर आपका डीवी होगी और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगर बात की जाए कि पेपर आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो आपने एजीटीए की वैकेंसी में एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करी होगी। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका ऑफिशियल है, कोई फेक नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी एवं गन्ना पर्यवेक्षक एवं समान समकक्ष योग्यता हेतु सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम। यानी कि जो आपका एजीटीए का एग्जाम पैटर्न था वही एग्जाम पैटर्न गन्ना पर्यवेक्षक में, और जो समकक्ष भर्तियां रहेंगी उनमें वही एग्जाम पैटर्न फॉलो होगा। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, निगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क्स कटेगा आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे, यानी कि 1/4 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर बात की जाए कि आपका जो है एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहता है, क्या क्या आपके पेपर में आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली आपका जो पेपर रहेगा उसमें फसल विज्ञान के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, जैव तकनीकी पादप प्रजनन क्रॉप फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, मृदा एवं जल प्रबंधन के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, कृषि प्रसार के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे, उत्तर प्रदेश जीके का 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। कुल आपका पेपर में 100 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट में आपको करना रहेगा, 2 घंटे में आपको ये पेपर जो है करना रहेगा। पेपर आपका ऑफलाइन होता है, बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, और आपको एग्रीकल्चर के जो है 65 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे,
कंप्यूटर के 15 रहेंगे और जो यूपी जीके है इसके आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। कुल आपके 100 क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। एग्जाम पैटर्न इंग्लिश माध्यम में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब अगर बात की जाए कि इसका सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला आपका रहेगा फसल विज्ञान। टॉपिक जो भी दिए हुए हैं इसको आप आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे जो आपका एग्रोनॉमी की क्राफ्ट्स हैं और जो आपकी क्राफ्ट्स हैं हॉर्टिकल्चर की, वो सारी क्राफ्ट आपको पढ़नी रहेंगी। इसके अलावा आपको जो है बेसिकली यहाँ पे जो सीड टेक्नोलॉजी है उसके टॉपिक भी पढ़ने रहेंगे और कुछ टॉपिक आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भी यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका आईपीएम वगैरह है वो पढ़ना पड़ सकता है। तो ये आपका इसका सिलेबस को लेकर के मैंने आपको थोड़ी जानकारी प्रोवाइड कर दी। इसके बाद जो आपका एंटेमोलॉजी है और आपका प्लांट पैथोलॉजी है, इंसेक्ट पेस्ट वगैरह भी आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रेन का स्टोरेज होता है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ सकता है सिलेबस में। फिर नेक्स्ट आपका है जैव तकनीकी पादप प्रजनन क्रॉप फिजियोलॉजी। यहाँ पे आपको जैव विज्ञान का कृषि में महत्व एवं उपयोग। दूसरा आपका है आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन के सिद्धांत, उपयोग एवं महत्व। तीसरा आपका है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, पौधों की एनाटॉमी एवं मेटाबॉलिज्म। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट आपका है मृदा एवं जल प्रबंधन। टॉपिक जो पढ़ने हैं आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आप आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका रहेगा उसमें आपका बेसिकली कृषि प्रसार के टॉपिक रहेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं। टॉपिक जो पढ़ने हैं आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको एग्रीकल्चर स्टैटिक भी पढ़नी पड़ेगी इसी सिलेबस में। नेक्स्ट आपका आएगा पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। टॉपिक जो आपको कवर करने हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस हो गया। इस सिलेबस को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने यूपी पीटी 2025 का एग्जाम दिया है, अगर आपको उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी लेनी है तो आप तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट कर दें। जो ये सिलेबस है इसी सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करिए। पेपर आपका यहीं से बनेगा, यही सिलेबस रहेगा। सिलेबस में चेंज होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हैं। तो आपको यही सिलेबस पढ़ना है, इसको आप पढ़ते रहिए। और इसके बाद जो आपका सिलेबस कंप्यूटर का है यहाँ पे दिया हुआ है, सारे टॉपिक दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं, ये आपको कवर करने रहेंगे। और लास्ट में जो आपका रहेगा सिलेबस उत्तर प्रदेश की जीके का, टॉपिक सारे दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ने रहेंगे यूपी जीके वाले सिलेबस में। तो ये आपका इसका कंप्लीट सिलेबस हो गया। बाकी अगर आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या अगर आप यूपी एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर टीचर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी एजीटीए एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, तो इनके सभी एग्जाम के बैचेस आपको हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे मिल जाएंगे। हमारा ऐप है एग्रीकल्चर जीके, आप डाउनलोड करिए। उत्तर प्रदेश में आने वाली सभी कृषि भर्तियों के कोर्सेज आपको अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। और अभी कुछ डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट कोड यूज करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं कोर्सेज में। दिवाली ऑफर चल रहा है, अगर आप दिवाली के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्काउंट नहीं हो पाएगा। अभी दिवाली के टाइम पे 26 अक्टूबर तक डिस्काउंट रहेगा, तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, डिस्काउंट पा सकते हैं, कोर्सेज को ले सकते हैं। अगर आपको कूपन कोड चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको कूपन कोड भेज दूंगा व्हाट्सएप पे और उसको यूज करके आप कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के कोर्सेस में परचेज करिए और कंप्लीट तैयारी को अपनी स्टार्ट कर दीजिए। इन बैचेस के माध्यम से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी एग्जाम्स की। ऐसे ही आपका यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है इसके लिए भी बैच आपको मिल जाएगा, बाइलिंगुअल बैच है, इसको भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको तैयारी करनी है इसकी। और प्रीवियस वैकेंसीज में हमारी कोचिंग ने काफ़ी सारे सिलेक्शन कराए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट है, इनकी वीडियोस भी आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट हमारे प्लेटफॉर्म से कोचिंग लेकर के आज अपने स्टेट में एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे और आपका असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे, और आपका इसी तरह से जो बिहार में वैकेंसीज आई हुई थी उसमें आपका 60+ सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए थे। 60+ में से जो आपका SDAO की पोस्ट थी उसमें ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हमारे कोचिंग से ही थी। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर में सेकंड रैंक कोचिंग से थी हमारे, और आपका प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर में सेकंड रैंक कोचिंग से थी। ऐसे ही आपका बिहार में जो है
जितनी वैकेंसीज थी सभी वैकेंसीज में लगभग 60 प्लस सिलेक्शन हमारे संस्थान से हुए थे और आपका वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की पोस्ट पर भी सिलेक्शन हो चुके हैं। तो प्रीवियस वैकेंसीज में हमारे प्लेटफॉर्म ने बहुत ही शानदार कंटेंट दिया है, क्वालिटी कंटेंट के साथ कैंडिडेट्स को प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करी है। तो अगर आपको भी तैयारी करनी है, आप भी अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, हमारे एप्लीकेशन से इसका कंप्लीट बैच बाय करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो वैकेंसी को लेकर के, कोर्स को लेकर के, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।